जिस तरह से हम देखें अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव ने एक ज़मीनी स्तर पर काम किया, एक जो कह सकते हैं बेहतर तालमेल के साथ में आगे बढ़े, वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। आप देखिए जब रिजल्ट सामने आते हैं तो 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी को सफलता मिलती है। इंडिया गठबंधन तकरीबन 44-45 सीटों पर चुनाव जीत। जी हां, चुनाव आयोग ने आखिरकार चुनावी तारीखों का ऐलान कर ही दिया है और ऐसे में अब राजनीतिक पार्टी के नेता साम दाम दंडभेद की राजनीति करने में लगे हैं, कैसे चुनाव को जीता जाए। हाल ही में 2 चुनाव के नतीजे सामने आए जिनमें हमने देखा कि कितना बड़ा फायदा बीजेपी को हरियाणा में हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर में उतना बड़ा रिस्पांस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हरियाणा में भी बीजेपी बड़े अंतर से चुनाव नहीं जीती है। अब ऐसे में क्या जो चुनाव होने वाले हैं कई राज्यों में, जहां विधानसभा के जो चुनाव हैं, उपचुनाव है, उनमें बीजेपी का कमल खिल पाएगा। लेकिन आज बात हम उत्तर प्रदेश की करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही रहेगा कि क्या शिवपाल यादव को जो रोल दिया गया है वो रोल वो बेहतर तरीके से अदा कर पाएंगे, उन जिम्मेदारियों को वो बेहतर तरीके से निभा पाएंगे, या वाकई चाचा का हाल वही हो जाएगा जो बीजेपी में आडवाणी का हुआ है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसी सीट की जो सीट अपने आप में इसलिए और ज़्यादा अहमियत हो जाती है क्योंकि इस सीट की जिम्मेदारी शिवपाल यादव को दी गई है। ये सीट है अंबेडकर नगर जिले की कटहरी सीट, और कटहरी सीट पर जिम्मेदारी जो शिवपाल को दी गई है, यहां से कितनी उनकी वापसी होगी और क्या यहां से वापसी करके वो बड़ा चेहरा बन पाएंगे या आने वाले समय में समाजवादी पार्टी में वो दबकर रह जाएंगे। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अमन सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, शिवपाल यादव का अगर मैं बात करता हूं तो शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के करीबी, मुलायम सिंह यादव के साथ में राजनीति जिस तरीके से शुरू की, बड़ा नाम समाजवादी पार्टी में उनका, लेकिन हम देखते हैं मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद में नई पार्टी बनाते हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उसका कोई रोल उत्तर प्रदेश में नहीं रहता है, वापस समाजवादी पार्टी की तरफ आते हैं और सपा में एक अलग रख दिया जाता है चाचा शिवपाल को। लेकिन तमाम सवाल खड़े जिस तरीके से हो रहे थे, हमने देखा नेता प्रतिपक्ष जो है समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे को जिस तरीके से बना दिया, उसके बाद में शिवपाल यादव को लेकर खबर सामने आए तो उन्हें ये जो है एक बड़ी जिम्मेदारी जो है, अगर मैं कहूँ तो अंबेडकर नगर जिले की कटहरी से दी गई। सर, कितना आपको लग रहा है कि वाकई यहाँ से जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभा पाएंगे या उनका वही हाल होगा जो बीजेपी में आडवाणी का हुआ है? देखिए, बिल्कुल शिवपाल यादव को लेकर जाहिर बात है कि मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं और एक तरीके से मुलायम सिंह यादव के साथ में बड़ा स्नेह भी उनका रहा है। मुझे याद आता है जब 2012 में जब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, उस समय अगर सबसे अधिक चर्चाओं में कोई था मुख्यमंत्री पद पर आने के लिए तो वो नाम शिवपाल यादव का था। लेकिन कह सकते हैं कि अपने भाई के कहने पर, अपने भाई की बात मानने पर शिवपाल यादव राजी हो गए और मुख्यमंत्री जो है पहली बार कह सकते हैं सूबे के, वो अखिलेश यादव बन जाते हैं। इसके बाद सारी की सारी चीज़ें शुरू होती हैं कि अखिलेश यादव शिवपाल के बीच में कभी भी कोई बेहतर तालमेल नज़र नहीं आया। कई बार तो मीटिंग के बीच में ही उनके अंदर आपस में बहस होती हुई नजर आई और इस सब चीज़ों से आज ही जाकर आखिरकार शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली, प्रसपा यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। अब ये पार्टी चुनाव में जाती है, कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती। आखिरकार हमने देखा कि जो पूरे का पूरा जो अनुभव था शिवपाल यादव के पास, वो भी उनके काम नहीं आ रहा था। इस बीच मुलायम सिंह यादव का निधन 2022 में हो जाता 10 अक्टूबर को। यहाँ से कह सकते हैं पूरा परिवार एकजुट होता हुआ दिखाई पड़ा। शिवपाल यादव करीब आते हैं अखिलेश यादव के एक बार फिर और उनके पिता की कमी महसूस नहीं होने देते। सारे जो रीति रिवाज होते हैं सभी रीति रिवाजों में शामिल होते हैं, यहाँ तक कि अपनी पार्टी का विलय वो सपा में करते हुए नजर आ जाते हैं और यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी उठाते हुए दिखाई पड़ते हैं अपने भतीजे के साथ में। और ये जोड़ी मिलकर जिस तरह से काम करती है वो अपने आप में मिसाल बनता हुआ नजर आता है, क्योंकि आपने देखा कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उसको लेकर बीजेपी इतना उत्साहित थी कि समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी कह रही थी कि भाई ये तो समाप्त हो जाएंगे, कोई अस्तित्व इनका नहीं है, 0 सीट इनको आने वाली हैं और तमाम तरह के बड़बोले बयान बीजेपी के नेता देते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन राहुल, आप देखिए
देखिए जिस तरह से हम देखें अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव ने एक ज़मीनी स्तर पर काम किया, एक जो कह सकते हैं बेहतर तालमेल के साथ में आगे बढ़े, वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। आप देखिए जब रिजल्ट सामने आते हैं तो 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी को सफलता मिलती है। इंडिया गठबंधन तकरीबन 44-45 सीटों पर चुनाव जीतता है। इससे पता चल जाता है कि शिवपाल यादव को मेरे ख्याल में दरकिनार करना अखिलेश यादव के लिए भी ठीक बात नहीं होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि दरकिनार कभी कर भी नहीं पाएंगे। आपने एक एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह से विधानसभा के अंदर सीएम योगी जी ने कहा था कि भाई कह सकते हैं कि भतीजे ने फिर अपने चचा को गचा दे दिया, और ये बात कहकर काफ़ी ज़ोर से हंसे। फिर शिवपाल यादव भी ये बात कहते हैं कि देखिए माता प्रसाद पांडे जो है हमारे बहुत सीनियर लीडर है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, तो जाहिर बात है कि नेता जो हमारी पार्टी के हैं अखिलेश यादव, उनका कोई बड़ा विजन रहा होगा। और देखिए जाहिर बात भी है कि पीडीए की लगातार बात कर रहे थे अखिलेश यादव, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की बात कर रहे थे, इसमें उन्होंने सवर्ण क्लास को भी जोड़ लिया माता प्रसाद पांडे को जोड़कर, तो आगे का विजन बड़ा क्लियर उनका है। इसी बात को उन्होंने वहाँ पर भी रखा और यहाँ तक कहा कि बीजेपी भी मुझे कह सकते हैं मेरे साथ में आना चाह रही थी, मुझे साथ लेकर चलना चाह रही थी, लेकिन आखिरकार आपने भी तो मुझे गच्चा दे दिया। तो इस तरह का हंसी खुशी का माहौल वहाँ पर बनता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवपाल यादव की जो भूमिका मुझे नजर आती है सपा में, वो बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि अखिलेश यादव को पता है अनुभव और जोश का तालमेल अगर बन जाए तो फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसको भी हराया जा सकता है। सर एक सवाल मेरा यहाँ पे ये बन रहा है कि अगर कटहरी से जो जिम्मेदारी शिवपाल को दी गई है वो रिस्पांस नहीं मिल पाता है, या शिवपाल यादव खुद को मजबूत नहीं कर पाते हैं, यहाँ से वापसी नहीं हो पाते हैं, तो आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं कि वो संन्यास ले सकते हैं या राजनीति को विराम दे सकते हैं? ठीक है, जो राजनीति की वो की, अब नए लोगों को मौका दिया जाए और मैं खुद एक जगह पार्टी में अब चुपचाप बैठ जाऊं, कोई पद की बात ना करूं, किसी पद की लालच की बात ना करूं। देखिए शिवपाल यादव के बारे में मुझे ऐसा नहीं लगता कि कटहरी सीट पर कोई हार जीत के बाद संन्यास लेने का मसला है, क्योंकि देखिए शिवपाल यादव एक बड़े मजबूत और कह सकते हैं अनुभवी नेता हैं समाजवादी पार्टी के लिए। और जैसा मैंने आपसे कहा कि चाचा भतीजे ने जिस तरह कॉम्बिनेशन बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके जाल में कहीं ना कहीं बीजेपी उलझ के रह गई। आप जरा ध्यान दीजिए, बदायूं में सबसे पहले शिवपाल यादव का नाम सामने आता है, उसके बाद वहां से रणनीति बदलते हैं, अपने बेटे को वहां से उतारते हैं चुनाव में, उनका बेटा चुनाव जीता हुआ नजर आता है। तो रणनीति के मामले में शिवपाल यादव से बड़ा मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में सब लीडर है नहीं। अगर अनुभव की हम बात करें तो ऐसे में अखिलेश यादव को भी पता है कि अगर अपने चाचा को उसने साइडलाइन किया, उन्होंने साइडलाइन किया, उनको हटाया, तो वाकई में उनके लिए उलझने बढ़ सकती है, परेशानी बढ़ सकती है। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि जोश और होश अगर एक साथ आ जाए, यानी कि अनुभव और जिस तरह से युवा कह सकते हैं कि नेता के तौर पर अखिलेश यादव नजर आते हैं, अगर दोनों साथ मिलकर चलते हैं तो यहाँ से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को नाको चने चबा सकते हैं। अभी भी आप देखिए मिल्कीपुर की हम बात कर रहे थे, और उसमें भी आप देखिए अयोध्या में जीत दर्ज करना अपने आप में बहुत बेमिसाल बात है कि किस तरह से उन्होंने कह सकते हैं कि फैसला किया होगा कि आरक्षित सीट नहीं है मिल्की ये अयोध्या फैजाबाद, लेकिन उसके बावजूद भी अवधेश प्रसाद को उतारना अपने आप में बड़ा फैसला था, एक विजनरी फैसला था। उसमें कहने के अखिलेश यादव सफल होते हुए नजर आए। और ये जो चाचा भतीजे की जोड़ी है, वाकई में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तालमेल बनाकर चल रही है, वो बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदायक है। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को कह सकते हैं कम सीटों पर समेटने का अगर सबसे बड़ा किसी ने कह सकते हैं कि काम किया है तो वो समाजवादी पार्टी है। तो ये अपने आप में स्पष्ट हो जाता है कि दोनों चाचा भतीजे की जोड़ी अब बहुत स्ट्रॉन्ग होकर आगे बढ़ रही है। और 9-10 सीटों पर जो चुनाव होने वाला है, अभी तो आप देखिए बीजेपी के अंदर खींचतान चल रही है कि 2 सीटों पर मैं लड़ूंगा, 4 पर मैं लड़ूंगा, 1 पर मैं लड़ूंगा, अभी तो उनको उसको भी सुलझाना है। तो ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम सपा की बात करें, चुनौतियां उतनी ज़्यादा उनके सामने नजर नहीं आती। आप देखिए 9-10 सीटों पर चुनाव होने वाला है और 6 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया। तो ये एक चीज़ कही जा सकती है कि इस समय सपा का जो कॉन्फिडेंस है वो बीजेपी के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसमें भी सबसे बड़ी भूमिका अखिलेश यादव, उनके चाचा शिवपाल यादव की नजर आती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए सर ने बहुत बारीकी से ये बताया कि जो शिवपाल यादव हैं, देखिए वो संन्यास नहीं लेंगे या वो राजनीति से अलग नहीं होंगे, क्योंकि एक बड़ा रोल है शिवपाल यादव का और हार और जीत लगी रहती है। लेकिन क्या जो जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें दी गई है, क्या वो जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभा पाएंगे? और ये भी देखना होगा कि शिवपाल यादव का वोट बैंक पर कितना मजबूत पकड़ है, और अगर मजबूत पकड़ है तो क्या एक बड़ी वापसी शिवपाल
यहां से करते नजर आएंगे। इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।